बैताल पच्चीसी में आगे बढ़ते हुए राजा का आधे से ज़्यादा धन सिपाहियों की निगरानी में नगर के चौक पर रख दिया जाता है और ये घोषणा करवाई जाती है कि जो भी व्यक्ति या उसका परिवारजन राजा के वचन की पालना हेतु स्वयं से उस राक्षस का शिकार बनने को तैयार होगा, उस व्यक्ति के परिवारजन को यह सारा धन दे दिया जाएगा, जिससे वह राजा के बराबर धनवान हो जाएंगे। यह सब सुनकर नगर के हर एक व्यक्ति को आश्चर्य होता है और सब इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क और वितर्क करने लगते हैं। कुछ इसके पक्ष में बात करते हैं तो कुछ विपक्ष में बोलते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के मर जाने के बाद वह धन किस काम का। यह बातें एक निर्धन व्यक्ति सुन रहा होता है। वह निर्धन व्यक्ति यह घोषणा जाकर अपने परिवार को बताता है। अपने भूखे बच्चों को देखते हुए वह भावुक हो जाता है और उनसे कहता है कि हम कब तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे और दाने दाने के लिए मोहताज होंगे। अगर हम में से कोई स्वेच्छा से उस राक्षस के पास चला जाएगा और अपने प्राणों का त्याग कर देगा तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ कभी भोजन के लिए नहीं तरसेंगी और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। ये सुन उस व्यक्ति का बड़ा बेटा रामू भावुक हो जाता है और कहता है, पिताजी, मैं अपने परिवार के लिए ये बलिदान देने को तैयार हूँ। वह निर्धन व्यक्ति अपने बड़े बेटे को लेकर राजा के पास जाता है और राजा को उसे सौंपते हुए कहता है कि मेरा बेटा अपने परिवार के लिए यह आत्मसमर्पण कर रहा है और यह बलिदान दे रहा है। राजा उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं और उसके बेटे को दोबारा पूछते हैं, क्या वह स्वेच्छा से जाना चाहता है। रामू राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि वह स्वयं की इच्छा से यह बलिदान दे रहा है और कृपया करके उसकी आंखों के सामने यह सारा धन उसके परिवार को दे दिया जाए। राजा उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति हेतु वह सारा धन उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को दे देता है और अंततः अब उसकी विदाई का वक्त हो जाता है। रामू जाने से पहले राजा की ओर देखता है और अपने परिवार की तरफ देखता है। वह इन सबको देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अचानक रोने लगता है। सब यह देखकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सबको यह लगता है कि राक्षस का शिकार बनने के डर से रामू अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा है। अंततः सिपाही रामू को पकड़कर गुफा की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही वह गुफा की ओर पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते ही रामू उनमें से एक सिपाही का भाला छीन लेता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ कुछ देर पश्चात जब रामू बाहर निकलता है तो सिपाही को पता चलता है कि रामू ने उस राक्षस को मार दिया है। कहानी यही समाप्त होती है। बैताल अब राजा विक्रमादित्य की तरफ देखते हुए बोला कि राजन, कहानी अब यहीं समाप्त होती है। चलो अब मेरे इस सवाल का उत्तर दो। वह रामू अचानक से उस चौक पर खड़े होकर क्यों जोर जोर से रोने लगा और फिर हंसने लगा? इसके पीछे का क्या कारण था राजन? राजा विक्रमादित्य बैताल को बोलता है, हे बैताल, इसके पीछे का कारण तो स्पष्ट है। राजा की तरफ देखकर वह भावुक हो जाता है क्योंकि राजा प्रजा के पिता की तरह होता है। जब प्रजा पर किसी भी तरह की विपदा आती है तो प्रजा एक बच्चे की तरह अपने राजा की तरफ देखती है, लेकिन यहाँ तो राजा ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एवं अपने प्राणों की रक्षा हेतु उस व्यक्ति का बलिदान दे रहा था। इसलिए रामू उसे देखकर भावुक हो जाता है। फिर रामू अपने माता पिता की तरफ देखता है। उसके माता पिता धन की लालसा में कैसे उसका बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं, यह देखकर उसे रोना आ जाता है। अंततः उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि तेरी मृत्यु इस राक्षस के हाथों नहीं लिखी हुई है। तू ऐसे नहीं मर सकता है, तुझे अपने भाग्य से स्वयं लड़ना होगा। यह सोचकर उसमें हिम्मत आती है और रामू साहस जुटाकर मन ही मन यह दृढ़ निश्चय करता है
कि वह उस राक्षस से लड़ेगा और उसे मार गिराएगा। यह सोच उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह हंसने लगता है। राजा का उत्तर सुनकर बैताल संतुष्ट हो जाता है और कहता है, एकदम सही कहा तूने विक्रम। इंसान के सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, अगर वह उसका डटकर सामना करे तो हर मुसीबत का हल ढूंढा जा सकता है, जैसे रामू ने ढूंढा। अब राजन, तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया और शर्त के अनुसार अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर बैताल फिर से गायब हो जाता है और ये कहानी यहीं समाप्त होती है।